है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के टाइम निकालने वाले क्वेश्चंस की। तो चक्रवृद्धि ब्याज के आपने ये इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि आपको मूलधन दे दे और धनराशि दे दे और आपसे पूछ ले कि ये राशि कितने समय में इतनी हो जाएगी। तो मैं आपको इसका बिल्कुल बेसिक तरीका, बिल्कुल बहुत ही ईजी तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। कितने? 2000 रुपये कितने हो जाएंगे? 2420 रुपये हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने बस 2000 उठा के लिख लेना है, ठीक है, और सामने लिख देना है 2420 रुपये। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब अगर ये कटता है तो इसे काट लेते हैं, ठीक है, कट रहा है तो काट लो इसे, 0 से 0 कैंसिल कर दो और ये 100 आ गया, काट के 2 से, और ये काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अगर कटता है तो काट लो। अब 100 आ गया, 121 आ गया। अब आपको ये पता लग गया, देखती है कि ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। आपको यही चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या परफेक्ट क्यूब बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है? ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब आप कभी कभी कंफ्यूज हो कि सर ये बन रहा है नहीं बन रहा, कभी बड़ी अमाउंट आ जाए, तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। ये हमें रेट कितनी दे रखी है? रेट हमें दे रखी है 10%। 10% रेट दे रखी है, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और 10 का क्या हो जाएगा? 10 से हम 11 कर देंगे, यानी ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये आपका अमाउंट हो जाएगा। 10 से 11 हो जाएगा, यानी ये बन रहा है। जब यहाँ 10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 100 बन जाएगा, 11 के स्क्वायर करेंगे हम 121 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो हम कर रहे हैं वो सही है। अब जब ये स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप लिख लोगे 2 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे 2 टाइम्स, ठीक है। जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 2 टाइम्स लिखोगे, जब क्यूब बन जाएगा परफेक्ट क्यूब तो आप 3 टाइम्स लिख दोगे, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 टाइम्स का मतलब होगा 2 साल, ठीक है, ठीक है। 2 टाइम्स हुआ, इसका मतलब ये 2 साल में ये राशि इतनी हो जाएगी। अगर यहाँ 3 टाइम्स लिखा आता तो ये 3 साल में हो जाती, ठीक है। तो ये आगे जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन और भी हैं टफ वाले, तो उसमें ये हेल्पफुल होगा कि 2 टाइम्स क्यों लिखा हमने। और 2 टाइम्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा स्क्वायर बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ये 2 टाइम्स लिखा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कितने समय में 800 रुपये 10% वार्षिक दर से छमाही देह चक्रवृद्धि मिश्रधन 926 रुपये 10 पैसे हो जाएगा। मतलब 800 रुपये जो है वो 926 रुपये 10 पैसे हो जाएंगे। कितने समय में? रेट क्या है? 10% है, कुछ भी नहीं है। 800 आपने ऐसे लिखा और ये 926 रुपये 10 पैसे आपने ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगाओ, पॉइंट हटाओगे। जब आप पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो यहाँ पर कितने 2 जीरो आ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 80,000, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 92,610। अब ये कट रहा है तो काट दो इसे, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। बचा क्या आपके पास? 8,000 बचा और ये 9,261 बचा, और नहीं कटेगा ये तो रुक जाओ। अब आप देखते ही पता कर पा रहे हो कि सर ये तो 20 का क्यूब होता है और ये 21 का क्यूब होता है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? आपको पता लग गया क्या करना है आपने, ठीक है। तो आप लिख दोगे कितना टाइम में? ये सर ये बन रहा है 3 टाइम में। 3 टाइम में कैसे बन रहा है? कंफ्यूज ना हो। 10% हमें रेट दे रखी है, 10% आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। 10% का क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। लेकिन कह रहा है छमाही में। छमाही में क्या होता है? रेट का आधा हो जाता है, तो रेट का आप आधा कर दो। कितना हो गया? 1/20 हो गया। कोई 20 थी राशि, 20 से कितनी हो गई? वो 21 हो गई। 21 हो गई, यानी ये यहाँ पर कितने टाइम में हो रही है? 3 टाइम में हो रही है। आप देख रहे हो आपने 3 लिखा है, तो अब अगर आप यहाँ पे पावर 3 लगा दो इनकी, तो कितना बनेगा? ये तो बनेगा 8,000 बन जाएगा ये, और ये 9,261 बन जाएगा। तो वही तो बन रहा है, यही तो मैंने बनाया है, ठीक है। ये तो बस आपको पहचानने का तरीका है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये तो आप पहचान सकते हो इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो आप जो कर रहे हो वो सही होगा। आप इसको आपको देख कर मालूम पड़ ही रहा है कि ये 20 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है, ठीक है। लेकिन ये बन रहा है छमाही में। छमाही में बन रहा है यानी हाफ ईयरली में, इंटू कर देंगे 6 मंथ से। अगर यहाँ पे आपका त्रैमासिक होता है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन यहाँ पे छमाही है, यानी जो महीने हैं वो 6 महीने काउंट हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे? 6 या 18 महीने हो गए। 18 महीने क्या लिख सकते हैं? एक तो आंसर यही लिखा होगा कि 18 महीने में हो जाएगा। अगर आंसर कुछ और लिखा आ सकता है, जैसे 1.5 साल में, 1/2 ईयर्स में, ऐसे भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो आप जो भी आंसर होगा आप टिक कर दोगे।
फिर से समझा देता हूँ, अगर छमाही होगा तो 6 महीने लिख लिया, अगर यहाँ तिमाही होता तो 3 महीने लिख लेते, ठीक है। अगर एनुअली होता तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना 3 टाइम में हो रहा है तो 3 ईयर लिखते, 2 टाइम में हो रहा है तो 2 ईयर लिखते, ठीक है। सिर्फ ये करते हैं इस वाले में, छमाही में और तिमाही में, कि गुणा कर देते हैं 6 से या 3 से, ठीक है दोस्तों। तो ये उतने मंथ हो जाएगा, तो उतने मंथ मतलब 18 मंथ कितने होते हैं, 1.5 साल में तो होते हैं 18 मंथ। बस आपका आंसर हो गया 1.5 साल, कौन सा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, ये तो सिर्फ आपकी पहचान के लिए जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपका जो मेन है वो यही है सिर्फ, ठीक है। इतना हिस्सा 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, आपको देखते ही पता कर दोगे कि ये इसका आंसर क्या है, आपको ये कर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये जो है 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होंगे, आप देखते ही इसका आंसर टिक कर दोगे, नहीं याद है कोई बात नहीं, हम लिख के कर लेते हैं। तो 2500 रुपये की राशि थी, कितनी हो रही है सर 2809 हो रही है, ठीक है। अब देखो 2500 रुपये की राशि 2809 रुपये हो रही है, तो आप देख रहे हो कि ये तो होता है 2500 किसका स्क्वायर होता है सर, ये 50 का स्क्वायर होता है। 2809 को आपका पता नहीं होगी 2809 किसका स्क्वायर होता है, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन आप देख रहे हो कि पहला जो नंबर है वो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब ये है ये 2 टाइम में हो रही है, ठीक है, 2 टाइम्स हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है इसका मतलब। लेकिन ये कह रहा है अर्धवार्षिक में हो रही है, अर्धवार्षिक मतलब आप क्या लिख दोगे यहाँ पे इंटू 6 मंथ, इंटू 6 मंथ लिख दोगे, ठीक है। अर्धवार्षिक में हो रही है इसका मतलब इंटू 6 मंथ लिख दोगे। अब 2 टाइम हो रहा है और 6 मंथ यानी 6 दूनी 12 मंथ आ गया, ठीक है। तो 12 मंथ का मतलब क्या होता है, 12 मंथ का मतलब होता है, हम 12 मंथ को क्या लिख सकते हैं, 1 साल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 1 ही साल तो होता है 12 मंथ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 साल आंसर। लेकिन आपने जो किया सही किया या नहीं, आपको अगर कन्फ्यूजन है तो ऐसे चेक कर सकते हो कि 12% आपको रेट दे रखी है, तो 12% को हम क्या लिखेंगे 12/100, ठीक है। लेकिन कह रहा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में कि रेट का आधा हो जाता है और टाइम दुगना हो जाता है, तो रेट का आपने आधा कर दिया, काट दो इसे, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 6 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कितना आ गया आपका 3/50 आ गया। यानी कोई 50 रुपये राशि दी है, वो कितनी हो गई जाके, वो 53 रुपये हो गई, ठीक है। अब देख रहे हो आप 50 जो है 50 का स्क्वायर क्या होता है, 50 का स्क्वायर 2500 ही तो होता है, ठीक है। अगर अब 2800 का नहीं निकाल पा रहे हो, अगर पहले का भी निकाल लेते हो तो उससे आपको पता लग गया ये 2 टाइम हो रही है, ये 2 टाइम हो रही है, इसका मतलब अर्धवार्षिक के लिए 6 से गुणा कर दोगे, 6 दूनी 12 मंथ हो गया, 12 मंथ में यानी 1 साल होता है, बस खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है, तो n का मान बताओ। कुछ भी नहीं है, आपको इस बार क्या दे दिया, आपको इस बार चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है, मिश्रधन नहीं दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। यानी 30,000 रुपये की राशि कितनी हो रही है, ये आप यहाँ 4,347 मत लिख देना, 4,347 तो ब्याज है आपका, आपको क्या लिखना है जोड़ के लिखना है, 30,000 में जो प्रिंसिपल है आपका उसमें ब्याज जोड़ के लिख देना है, ब्याज जोड़ के आपने लिख दिया, बस इतना करना है। तो ये हो गया आपका 30,000 और ये आ गया आपका 34,347, ठीक है। अब इतना बड़ा नंबर आ गया, आप क्या हो गया सर अब हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर कटता है तो काट दो इसे, तो काट लो इसे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचेगा 3 चौक 12, 1 बचेगा 3 चौक 12 और 13 14 2 बचेगा 3 27, ये आ गया आपका, ठीक है। अब और तो ये कटेगा नहीं, आप कहोगे सर अब भी कंफ्यूजन है हमें कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो आप देख रहे हो कि ये पहला नंबर है, पहले नंबर का स्क्वायर बन रहा है, कैसे बन रहा है कि सर अगर हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो 100 का स्क्वायर 10,000 तो होता है, तो जब स्क्वायर बन रहा है पहले नंबर का, हमें दूसरे से मतलब ही नहीं है, जब बन रहा है स्क्वायर पहले का तो इसका मतलब ये हो गया 2 टाइम्स में, ठीक है, 2 टाइम्स में हो गया, 2 टाइम्स में हो गया। ये क्या है, ये एनुअली है, वार्षिक हो रही है, वार्षिक हो रही है तो इससे गुणा करने की हमें किसी से जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब सीधा क्या हो गया, ये 2 साल में हो रही है, ठीक है, 2 साल, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि ये सर हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप कह सकते हो कि 7% है, 7% का मतलब हम 7/100 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 100 रुपये की राशि कितनी हो रही है, 107 हो रही है, तो वही तो है ये, 100 का आप स्क्वायर करोगे 10,000 ही तो आएगा, 107 का स्क्वायर करोगे 11,449 ही तो आएगा,
ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ 11,449 में घुसने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका स्क्वायर यहाँ बन रहा है ऐसे कि 2 टाइम में हो रही है, अगर आप 100 का स्क्वायर करोगे तो आपका 10,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, इसका मतलब आपने जो सही किया है, ये जो 2 टाइम्स हो रहा है ये सही किया है, इसका 2 टाइम्स मतलब 2 साल में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ आपको परफेक्ट स्क्वायर जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं भी पता है तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप कर सकते हो कि पहला नंबर आपका अगर स्क्वायर बन रहा है तो ये 2 टाइम्स में हो रहा है, ठीक है। अगर पावर 3 बन रही है तो आप 3 टाइम्स में हो रहा है, ठीक है। बस इतना ही करना होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।